आने वाली 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है और उसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीईटी परीक्षा में हरियाणा रोडवेज अपनी तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस सेवा चलाने जा रही है। पूरे हरियाणा भर में फ्री में बसें चलेंगी जो कि परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी और गंतव्य से वापस उनके घर तक लेके आएंगे। हम झज्जर के बस स्टैंड में फिलहाल मौजूद हैं और झज्जर के बस स्टैंड से भी हरियाणा रोडवेज की अनेकों बसें अन्य जिलों में जाएंगी जो कि परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचेंगी और जो परीक्षार्थी आएंगे उनको उनके गंतव्य तक भी पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो हर बार हरियाणा रोडवेज की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस चलाई जाती है और अब की बार भी फ्री में बसें चलाई जाएंगी। लेकिन खास बात यह भी रहेगी कि अब की बार झज्जर जिले के जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए फरीदाबाद पहुंचना है तो ज़्यादातर बसें झज्जर से फरीदाबाद ही जाएंगी और अन्य जिलों में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी और जितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी उसी प्रकार से झज्जर डिपो की बसें उन स्थानों तक पहुंचेंगी और परीक्षार्थियों की परीक्षा होने के बाद वापस उनको लेकर झज्जर पहुंचेंगे। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको बता दें कि 26 और 27 तारीख को जो सीईटी का एग्जाम है उसको लेकर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो भिवानी हरियाणा रोडवेज के प्रशासन द्वारा किस प्रकार से जो तैयारियां है वो आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि भिवानी की ओर से जो सीईटी के एग्जाम के लिए जो बस लगाई गई है वो 600 के आसपास लगाई गई है। तो फिलहाल हमने हरियाणा रोडवेज के टीएम से बात की थी, भरत जी से। उन्होंने कहा साफ तौर पर यही कहना कि अगर सबसे ज़्यादा बस अगर किसी ज़िले के लगाई गई है तो वो है रोहतक ज़िले के लिए, क्योंकि भिवानी ज़िले से रोहतक के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। अगर वहीं पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है सोनीपत। सोनीपत के लिए हमने बसों का इंतज़ाम पूरी तरीके से कर लिया गया है। और दूसरे नंबर पर अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वो है सोनीपत। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो अगर बच्चे जाएंगे तो वो जाएंगे दादरी के लिए। दादरी में भी जो है एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा होगा। अगर चौथे नंबर की बात करें तो बच्चे जाएंगे महेंद्रगढ़। और सबसे कम ज़िले की बात करें तो जो बसों की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है हिसार के लिए, क्योंकि सबसे जो कम बच्चे सीईटी के एग्ज़ाम देने जाएंगे वो जाएंगे हिसार। अगर बात करें तो जो है टीएम का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है तो हम और भी जो है बसों का इंतज़ाम करेंगे। उसमें हम जो निजी बसें होती हैं, जैसे जो स्कूलों की बस होते हैं, जैसे प्राइवेट जो बसें होती हैं, उनको लगाने का काम करेंगे। फिलहाल जो है हरियाणा रोडवेज भिवानी किसी भी तरह से कम नहीं, जो भी तैयारियां होंगी वो पूरी तरीके से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देगा आने वाले समय बच्चों के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की क्यों ना हो। क्योंकि जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है इसको लेकर हरियाणा सरकार के आदेश है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा 26 और 27 तारीख को, उसके अंदर जो हरियाणा रोडवेज है बच्चों के लिए फ्री रहने वाले हैं। तो फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी वो लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो व्यवस्था है भिवानी के दरिया हरियाणा रोडवेज की वो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अंबाला बस स्टैंड पर इस समय हम मौजूद हैं। जीएम रोडवेज से बात करेंगे कि सीईटी एग्जाम को लेकर कितनी बसें यहां से चलाई गई हैं और कितना स्टाफ अपॉइंट किया गया है। अश्विनी जी जो जीएम है हरियाणा रोडवेज अंबाला के, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको लेकर फ्री बस सर्विस जो है वो चलाई गई है कहीं ना कहीं। इसमें सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमारे जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। करीब एक शिफ्ट में 7,000 के करीब परीक्षार्थी हैं। इसके लिए हमने शिफ्ट वाइज 121 बसों का अरेंजमेंट किया है, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट से जो गाँव से जो 12 क्लस्टर बने हैं हमारे यहाँ पर, जो गाँवों को मिला के उसमें बने हैं, तो उसमें डिफरेंट लोकेशन से हमारे अंबाला से चंडीगढ़ के लिए बच्चे जाएंगे। ज़्यादातर एग्जाम अपने अंबाला के बच्चों का चंडीगढ़ है? नहीं, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे हैं, जो जिन्होंने अंबाला डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ है, उनके सेंटर चंडीगढ़ में ही बने हुए हैं। 121 बसें हैं जी टोटल? हाँ, 121 बसें हैं। इसके अलावा जो बाहर से, जो अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं, अंबाला में जिनके सेंटर बने हुए हैं, वो 19 सेंटर बने हुए हैं सिटी और कैंट में। इसके लिए हमने 45 बसों का अरेंजमेंट किया है शटल सर्विस के लिए, जो कि उनको जो है यहाँ से
एग्जाम सेंटर तक उनको ले जाया जाएगा बच्चों को। और कितना स्टाफ सर इसके लिए अपॉइंट किया? हाँ, इसमें हमारा सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। हमने जो अलाइड स्टाफ है, हमने आरटीए ऑफिस से भी आरटीए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बसें, स्कूल बसेस का भी अरेंजमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट हमारे पास बसेज है और स्टाफ है। तो ये थे जीएम रोडवेज जिन्होंने बताया कि 121 बसों का जो है अरेंजमेंट किया गया है। 45 अल्टरनेट बसें भी जो स्कूलों से भी, कॉलेज से भी, सभी जगह से जो है रोडवेज द्वारा जो है डिप्यूट की गई हैं और स्टाफ को भी डिप्यूट किया गया है।